वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस जॉब्स। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर की जॉब दुनिया में सबसे खतरनाक जॉबों में से एक है। हालांकि यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश के पुलिस अधिकारी हैं और आप किस प्रकार के अधिकारी हैं। जाहिर है, पुलिस अधिकारी हथियारों से निपटते हैं और उनके कामों में अपराधियों के आमने सामने आना शामिल है। यह अपने आप में खतरनाक है। हालांकि एक पुलिस अधिकारी होना उतना खतरनाक नहीं है जितना एक जीवन और मृत्यु के संदर्भ में लगता है। और कई नौकरियां ऐसी हैं जो पुलिस की नौकरी से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है एस्ट्रोनॉट। खतरनाक करियर विकल्पों पर विचार करते समय ज्यादातर लोग अंतरिक्ष यात्री के बारे में नहीं सोचते। हालांकि यह वास्तव में उच्चतम मृत्यु दर वाली नौकरियों में से एक है। इस नौकरी की मृत्यु दर लगभग 7% है, जो कि अन्य नौकरी की तुलना में अधिक है। एक अंतरिक्ष यात्री होना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि यह इतना खतरनाक क्यों है। अन्य नौकरी की तुलना में हमारे पास अंतरिक्ष यात्रियों की कमी है। इसके साथ ही अंतरिक्ष की खोज हमारे लिए अभी भी नई है। हालांकि हमें लग सकता है कि हमने सब कुछ सीख लिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम अभी भी सीख रहे हैं कि वहां कैसे पहुंचा जाए, समस्याओं को हल कैसे किया जाए, और इस प्रक्रिया में किसी भी अंतरिक्ष यात्री को नहीं खोया जा सकता। हमारी लिस्ट पे नंबर 8 पर है बॉडीगार्ड्स। बॉडीगार्ड्स खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं और उनके काम का पूरा उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह को उन स्थितियों से बचाना है जिन स्थितियों से खुद बॉडीगार्ड्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसके परिणाम स्वरूप बॉडीगार्ड्स को दुनिया में सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक बना दिया गया है। बॉडीगार्ड्स के लिए यह आवश्यक है कि वे परिस्थितियों पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया करें और संभावित आपात स्थितियों का जवाब देते हुए अपने ग्राहक के सर्वोत्तम हित का ध्यान रखें। यह कोई आसान काम नहीं है, यह निश्चित रूप से एक तनावपूर्ण काम है। आइए हम चलते हैं अपनी लिस्ट में नंबर 7 की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है रेस्क्यू टीम। बचाव दल या खोज दल का हिस्सा होना भी दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है। जब लोगों को ढूंढने या बचाने की आवश्यकता होती है तो यह एक कारण होता है। वे आमतौर पर खतरनाक इलाके या जोखिम भरे वातावरण में फंस जाते हैं। बहादुर लोग जो स्वेच्छा से लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, अक्सर उनके घायल होने या खुद को मारने का जोखिम बढ़ जाता है। जो लोग बचाव दल या आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में काम करते हैं, वे अक्सर स्वेच्छा से खुद को जोखिम भरी स्थिति और खतरनाक वातावरण में डाल लेते हैं। किसी की मदद करने के लिए या किसी को स्थिति से निकालने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल लेना इस नौकरियों को खतरनाक नौकरियों में से एक बनाता है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है डीप फिशरमैन। समुद्र कभी कभी निर्दयी होता है और इसे किसी ऐसे व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं जानता जिसने गहरे समुद्र में मछुआरे के रूप में काम किया हो। समुद्र में दूर रहने के सामान्य खतरों के साथ साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। गहरे समुद्र में मछुआरे होने के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है उनकी जीवन शैली। गहरे समुद्र में रहने वाले मछुआरों को बहुत अधिक थकान और शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। जब आप अत्यधिक थके हुए होते हैं तो घातक गलतियां करना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा खतरा समुद्र से ही आता है। लहरें बेहद शक्तिशाली होती हैं और आसानी से किसी को भी बहा के ले जा सकती हैं और बड़ी से बड़ी नाव को भी डुबा सकती हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है स्काई स्क्रैपर विंडो क्लीनर। अगर आप सफाई में माहिर हैं तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको विंडो को चमकाना है। लेकिन आप ऊंचाई से डरते हैं तो आप इस जॉब से दूर ही रहिए, क्योंकि स्काई स्क्रैपर गगनचुंबी इमारतों पर सिर्फ एक रस्सी के सहारे रहकर विंडोज क्लीन करते हैं। इस काम में अगर जरा सी भी चूक हुई तो बात जान पर आ सकती है। और इतना ही नहीं, जब भी मौसम कभी अचानक से बिखर जाए तो यह भी जोखिम में पड़ जाते हैं। असल में यह काम उन लोगों के लिए है जो 100 फीट से भी ऊंचाई पर हिम्मत नहीं हारते।
बल्कि अपने काम को बखूबी से निभाते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है स्नेक फार्मिंग। फार्मिंग कई तरह की होती है, लेकिन स्नेक फार्मिंग बाकी फार्मिंग से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें आपको सांप को पालना होता है। हमारे यहाँ जब भी कभी किसी की नजर एक सांप या स्नेक पर पड़ जाती है तो वो पूरे मोहल्ले को अपने सिर पे उठा लेता है, लेकिन इंडोनेशिया और चाइना जैसे देशों में स्नेक को पालना एक आम बात है। लोग हजारों सांपों को पालते हैं और इनमें से कई सांप जहरीले भी होते हैं, जिनके काटने से कुछ ही सेकंड्स के बाद आपकी मौत तक हो सकती है। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर है टावर क्लाइंबर। टावर क्लाइंबिंग एक ऐसा काम है जिसे दुनिया के कुछ चुनिंदा लोग ही कर पाते हैं। इस काम में जोखिम हर कदम पर आपका इंतजार करता है, बशर्ते आप उस जोखिम को पार कर जाएं। इस काम में 1500 फीट तक की ऊंचाई वाले टावर पर एक रस्सी की मदद से चढ़ना होता है। वहीं इसके साथ कई सारे टूल्स भी ले जाने होते हैं। आप सोच ही रहे होंगे कि इतने ऊंचे टावर पर आखिर करना क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह टावर कई तरह के होते हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर टीवी टावर्स होते हैं, जिन्हें शायद आपने शहर में भी देखा होगा। जब इन टावर में कोई प्रॉब्लम आती है तो टावर टेक्नीशियन को उसे ठीक करने के लिए बेहद ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है और फिर टेक्नीशियन रस्सी के सहारे एक एक कदम चढ़कर उसके ऊपर चला जाता है। लेकिन इस दौरान अगर उसके कदम जरा से भी डगमगाए तो समझिए उसकी जान आफत में पड़ गई। इसके साथ ही इन वर्कर्स को कभी कभी तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ता है और कई बार इनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता है तो आपको हवा से बातें करने का मन है तो ये जॉब करने का मन बना लीजिए। वैसे यह एडवेंचरस जॉब सबकी बस की बात नहीं, हालांकि इंसेंटिव के रूप में आपको जोखिम ही मिलेंगे। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है सल्फर माइनिंग। सल्फर माइनिंग को हमें सबसे डेडलीस्ट जॉब में से एक समझना चाहिए, क्योंकि इसे करने वाला आदमी ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक ही जी पाता है। वैसे तो दुनिया में कई देशों में सल्फर माइनिंग की जाती है, जिसमें रशिया, यूएसए और पोलैंड शामिल है, लेकिन इंडोनेशिया के कावा आइस एंड वोल्केनो के पास का इलाका सल्फर माइनिंग का एक बड़ा सेंटर है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक झील मौजूद है, जिसका पानी पूरा हरा है। देखने में तो यह झील आंखों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके पानी को छूते ही आप जल जाएंगे, क्योंकि इसके पानी में सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ काम कर रहे वर्कर्स को इसी झील के पास पहाड़ों से येलो और ब्राउन कलर के सल्फर को तोड़ के ले जाना होता है, लेकिन उन्हें ऐसा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत। वहीं कई वर्कर्स के पास फेस कवर मास्क तक नहीं होता। इस वजह से उनकी जिंदगी दिन पर दिन घटती जाती है। अफसोस तो इस बात का है, ये मजदूर रोजाना 300-400 रुपए के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। सच में दोस्तों, गरीबी क्या कुछ नहीं करा देती। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 डेडलीस्ट जॉब में है इलेक्ट्रिक पावर लाइन इंस्टॉलर। वैसे तो हर गली नुक्कड़ पर आपको एक इलेक्ट्रिशियन बैठा हुआ मिल जाएगा, जो आपके घर की बिजली से रिलेटेड हर छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, लेकिन बिजली को मीलों दूर तक पहुंचाने का जिम्मा ये लोग उठाते हैं। पावर इंस्टॉलर का काम दुनिया में सबसे डेंजरस होता है। उसमें खतरे भी एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। इन लोगों को सिर्फ सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर काम करना होता है, बल्कि जिन केबल लाइंस पर ये काम करते हैं उनमें 8 लाख किलोवाट बिजली भी दौड़ रही होती है। इसके साथ ही खराब मौसम में तारों की रिपेयरिंग में इन्हें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ता है, नहीं तो इनकी एक छोटी सी गलती से इनकी जान भी जा सकती है। वैसे तो बिजली कंपनियों को करोड़ों का मुनाफा होता है, लेकिन ये लोग चंद पैसों के लिए अपनी जान पर खेलकर हमारे घरों को रोशनी देते हैं। ऐसे बहादुर बिजली कर्मियों को हमारा सल्यूट है। दोस्तों, आपको इन जॉब में से कौन सी जॉब सबसे इंटरेस्टिंग लगी, उसे कमेंट्स में बताना ना भूलें, और साथ ही ये भी बताना ना भूलें कि कौन सी जॉब आप कभी नहीं करना चाहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अपना बेहद कीमती समय मुझे देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ।